अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की चतुरता। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण वह महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदय कमल कुछ खिल सा गया। अकबर बीरबल आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। ना बीरबल बादशाह अकबर को छोड़ना चाहता था और ना बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पखाना मालूम हुआ। ऐसी व्यवस्था के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में पखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह के जी में बीरबल के बुद्धि की बात परीक्षा की आ गई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर अकबर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पखाने से लौटकर आया और अपने पलंग पर लेट गया। बादशाह अकबर उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे सुलझा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बात सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्को बदल हो गया है। बादशाह अकबर अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्को बदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है या मेरी पलंग 1 कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्मलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर आ जाता है, परंतु दरअसल में यह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूँ तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह अकबर बीमारी में भी बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।